गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का हमारा जो विषय रहेगा आपके पाठ्यक्रम से, जो अध्याय नंबर 4 है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये संस्मरण के रूप में है। तो सबसे पहले हम सक्सेना जी का जीवन वृत्तांत जानेंगे। सक्सेना जी नई कविता के साहित्यकार माने जाते हैं और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ था। सन 1950 में इन्होंने इलाहाबाद से एमए की परीक्षा पास की थी और अध्यापन कार्य करने के बाद ये आकाशवाणी से जुड़ गए थे। वहां पर इन्होंने सहायक प्रोड्यूसर के रूप में काम किया है। सक्सेना जी ने दिनमान में उप संपादक और बच्चों की पत्रिका पराग में संपादक के रूप में भी काम किया। सक्सेना जी ने खूंटियों पर टंगे लोग कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त किया है। सन 1983 में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, कुहानो नदी। उपन्यास है पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। कहानी संग्रह है लड़ाई, नाटक इनका बकरी और लेख संग्रह चर्चे और चरखे। ये जो रचना है चर्चे और चरखे, एस्टेट 2014 में ये पूछा गया था। ठीक है, तो बाल साहित्य अगर देखे तो लाख की नाक, बतूता का जूता, बो बो खो खो। अगर बादशाली की बात करें तो सक्सेना जी की बादशाली बहुत ही सहज सरल, व्यवहारिक, भावपूर्ण और प्रभावमयी रही है। इन्होंने कहीं भी असाधारण अथवा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया। मानवीय करुणा की दिव्य चमक इनका फादर कामिल बुल्के से संबंधित संस्मरण है। इसमें लेखक ने उनसे संबंधित कुछ प्रसंगों को उजागर किया है। फादर की मृत्यु पर लेखक का ये जो कथन है, ये कथन इस चीज की ओर संकेत करता है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसके रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों। लेखक ने वात्सल्य, यातना, साक्षी वृत्त जैसे तत्सम शब्दों के साथ ही महसूस, जहर, छोर, संकरी, कब्र जैसे विदेशी और देशी शब्दों का भी भरपूर प्रयोग किया है। लेखक ने भावपूर्ण शैली में फादर का स्मरण करते हुए लिखा है कि फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। लेखक ने फादर से संबंधित अपनी स्मृतियों को अत्यंत सहज रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये जो पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस पाठ के लेखक सक्सेना जी है। ये तो आपको मैंने पहले बता ही दिया है और ये पाठ एक संस्मरण के रूप में हमारे समक्ष है। और संस्मरण क्या होता है? किसी भी महान साहित्यकार से संबंधित, उसके जीवन से संबंधित जो यादें होती है उसको ही संस्मरण का रूप दिया जाता है। लेखक लेखक ने इस पाठ में फादर बुल्के से संबंधित उसकी स्मृतियों के बारे में बताया है, उन्हीं का वर्णन किया है कि फादर बुल्के अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल को छोड़कर भारत को अपनी कर्म भूमि बना चुके थे और उन्होंने किन्होंने फादर बुल्के जी ने हिंदी भाषा और बोलियों में भी विशेष लगाव लगाया है। लेखक ने बताया कि फादर की मृत्यु जहरबाद से हुई थी। उनके साथ ऐसा होना ईश्वर ने न्याय नहीं किया है, अन्याय किया है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि वे सारी उम्र दूसरों को ही अमृत से भरते रहे हैं। उनका व्यक्तित्व ही नहीं अपितु स्वभाव भी साधुओं जैसा था। किसका व्यक्तित्व साधुओं जैसा था? फादर कामिल बुल्के जी का। लेखक ने बताया कि 35 लेखक फादर कामिल बुल्के को 35 सालों से जानते थे।
वे जहाँ भी रहे अपने प्रियजनों पर हमेशा ही दया दिखाया करते थे। फादर को याद करना, देखना और सुनना, ये सब कुछ लेखक के मन में अजीब शांत सी हलचल मचा देता है। उसे परिमल के वे दिन भी याद आते हैं जब परिमल क्या है, परिमल होती है एक सभा, महान साहित्यकारों की सभा होती है, गोष्ठी, जिसमें सेमिनार बोलते हैं अंग्रेजी में जिसको। और उसे उसमें ये जो साहित्यकार है अपने अपने विचार प्रकट करते हैं किसी भी विषय पर। तो इस तरह से वे उनके साथ काम भी उन्होंने, यानी कि किन्होंने, लेखक ने फादर कामिल बुल्के के जी के साथ काम भी किया है। फादर बड़े भाई की भूमिका में हमेशा ही उन्हें याद आते रहते हैं। उनका जो वात्सल्य है सबके लिए देवदार पेड़ की छाया के समान है। और लेखक को ये बात भी समझ नहीं आती कि वो फादर की बात कहाँ से शुरू करे। फादर जब भी मिलते थे वे पूरे जोश में ही मिलते थे। उनमें प्यार ममता कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी ने भी कभी भी उन्हें क्रोध में नहीं देखा। फादर बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे जब वे सन्यासी होकर भारत आ गए। उनका पूरा परिवार बेल्जियम के रेम्स चैपल में रहता था। भारत में रहते हुए वे अपनी जन्मभूमि रेम्स चैपल और अपनी माँ को अक्सर याद किया करते थे। और वे अपने विषय में बताते हैं कि उनकी माँ ने बचपन में ही उनके संदर्भ में घोषणा कर दी थी कि ये लड़का हाथ से निकल गया है। उन्होंने अपनी माँ की बात पूरी कर दी। वे सन्यासी बनकर भारत के गिरजाघर में भी गए। आरंभ के 2 साल उन्होंने धर्माचार्य की पढ़ाई की। 9-10 साल तक दार्जिलिंग में पढ़ाई की। दार्जिलिंग तो पता ही आपको, एसएस में पता है, कोलकाता के अंदर आता है जहाँ तक मेरा विचार है। कोलकाता से उन्होंने बीए की भी पढ़ाई की, इलाहाबाद से एमए की पढ़ाई की और उन्होंने अपना शोध कार्य प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से 1950 से पूरा किया। उनके शोध कार्य का विषय राम कथा उत्पत्ति और विकास रहा। इनके शोध कार्य का विषय रहा राम कथा उत्पत्ति और विकास, फादर कामिल बुल्के। उन्होंने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का भी हिंदी में नीलपंछी के नाम से रूपांतर किया है। वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के एचओडी भी रहे हैं। यहाँ रहकर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया। एक डिक्शनरी अंग्रेजी टू हिंदी, ठीक है, अंग्रेजी से हिंदी में जो ट्रांसलेट होता है, ऐसी डिक्शनरी उन्होंने तैयार की फादर कामिल बुल्के जी ने। और बाइबल का भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। रांची में ही उनका स्वास्थ्य खराब होने लग गया था। इस तरह से फादर बुल्के मन से नहीं संकल्प से भी सन्यासी थे। वे जिससे एक बार रिश्ता जोड़ लेते थे उसे कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ते थे। वो कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ते थे। दिल्ली आकर कभी वे बिना मिले लेखक से नहीं जाया करते थे। मिलने के लिए वे सभी प्रकार की तकलीफों को भी सहन कर लेते थे। ऐसा कोई भी सन्यासी नहीं करता था। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। ये उनके मन की प्रबल इच्छा थी। इनके मन की, फादर कामिल बुल्के के मन की, ठीक है। वे हर सभा में हिंदी को ऊंचा स्थान देते थे और वे उन लोगों पर भी झुंझलाते जो हिंदी भाषा वाले होते हुए भी हिंदी की अपेक्षा नहीं, उपेक्षा किया करते थे। उनका सद्भाव सभी लोगों की दुख तकलीफों में उनका साथ देता था। उनके मुंह से सांत्वना के 2 बोल जीवन में रोशनी भर दिया करते थे। इस तरह से लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई, उस समय फादर ने उन्हें सांत्वना देते हुए भी कहा, हर मौत दिखाती है, जीवन को नहीं रहा। ये शब्द लेखक को उन्होंने कहे थे जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई थी कि हर मौत दिखाती है, जीवन को नहीं रहा। तो इस तरह से लेखक को उनकी बीमारी का पता नहीं चल पाया। उनकी मृत्यु के बाद
वे दिल्ली भी पहुंचे थे। वे यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि वे चिर शांति की अवस्था में लेटे हुए थे जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1982 को हुई। उन्हें कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में ले जाया गया और उनके ताबूत के साथ रघुवंश जी, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर सत्यप्रकाश, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर रघुवंश जी का बेटा, ये सभी शामिल थे। यानी कि पूरा वहां पर जब उनके क्या नाम है, फादर कामिल बुल्के जी के शरीर को दफनाने के लिए जब ले जाया जा रहा था, तो उनकी अंतिम संस्कार अंतिम संस्कार में क्या था, पूरा का पूरा जन सैलाब उमड़ा हुआ था। ठीक है, और ये जितने भी नाम मैंने लिए, ये सभी के सभी हिंदी साहित्यकार रहे हैं। ठीक है, चाहे जैनेन्द्र कुमार हो, चाहे डॉक्टर सत्यप्रकाश हो, या अजीत कुमार हो, या निर्मला जैन हो, या विजेंद्र स्नातक हो। और इस तरह से मसीह समुदाय के लोगों ने उन्हें मसीह समुदाय के अनुसार ही उनका क्रियाक्रम किया है, अंतिम संस्कार किया है मसीह विधि से। ठीक है, उनकी अंतिम यात्रा में रोने वालों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। इस तरह एक छायादार फल फूल गंध से भरा हुआ वृक्ष हम सबसे अलग हो जाता है। उनकी स्मृति जीवन भर यज्ञ की पवित्र अग्नि की आंच की तरह हमारे मन में बनी रहेगी। लेखक उनकी पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा से हमेशा ही नतमस्तक रहे हैं। ये इस अध्याय का सारांश है। इस अध्याय में ये इस प्रकार से बातें बताई गई हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। पेन पेंसिल निकाल लेना, इस अध्याय को शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो पेन पेंसिल साथ में रखना। जो कठिन शब्द आएंगे उनका अर्थ आप लिखते जाना। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय मनुष्य के मन में करुणा, दया। दिव्य, दिव्य क्या होता है? महान। चमक, दिव्य क्या होता है? महान या अलौकिक। और चमक का मतलब होता है, आपको पता है, रोशनी। ठीक है, तो इस तरह से मानवीय करुणा की दिव्य चमक का अर्थ हुआ मनुष्य के मन में पैदा होने वाली जो दया है, वो जो महान या अलौकिक जो दया है। ठीक है, चलिए शुरू करें। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद क्या होता है? ये गैंग्रीन या एक तरह का जहरीला फोड़ा होता है। जैसे अब ये बरसाती दिन शुरू हो चुके हैं, ये जो छोटी छोटी फुंसियां नहीं शरीर पे कई बार निकल जाती है, चेहरे पे निकल जाती है, या हाथ पैर में शरीर के किसी भी अंग पे निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये छोटी छोटी फुंसियां होती है, लेकिन ये जो फोड़ा होता है ये थोड़ा सा बड़े आकार का होता है। पीप भर जाती है, इसमें पानी सा भर जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए, जिसके रगों में, ये बातें कौन बता रहे हैं? लेखक बता रहे हैं। किसके संदर्भ में? किसके? यानी कि फादर कामिल बुल्के जी के संदर्भ में। जिसके रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। रग क्या होती है? नशे। रग क्या होती है? नशे। अतिरिक्त का मतलब क्या होता है? सेवा। ठीक है, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? प्रश्नाशैली है। विधान का मतलब होता है होना या रचना। यह सवाल किस ईश्वर से पूछे? यानी कि कहने का तात्पर्य ये है इन पंक्तियों में लेखक का, कि जिस व्यक्ति ने किसी का कभी भी बुरा नहीं सोचा, जो हमेशा ही दूसरों को अपनी मीठी वाणी से सींचते आए हैं, अपनी मीठी वाणी से, अपने मीठे शब्दों से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते आए हैं, हमेशा ही मीठे बोले हैं, उनके लिए परमपिता परमात्मा ने ऐसी बीमारी क्यों दी? ऐसी बीमारी से उनकी मौत क्यों हुई? वो तो परमपिता परमात्मा की भी भक्ति क्या करते थे, ईश्वर का भी जाप किया करते थे। लेकिन परमपिता परमात्मा का जाप करने वाले और ऐसे
सच्चे और ईमानदार जो नेक इंसान को ऐसी बीमारी परम पिता परमात्मा ने क्यों दी, ये लेखक का कहने का तात्पर्य है इन पंक्तियों में। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। ये सवाल ईश्वर से पूछें, प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। ये बातें आ गई ना जो मैंने अभी आपको बताई। प्रभु की आस्था, आस्था क्या होती है? विश्वास। अस्तित्व क्या होता है? जीवन। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे? परीक्षा होता है जांच, यातना होता है दुख, देह होता है शरीर, ठीक है, उम्र होता है आयु, ठीक है, देरी, देरी का मतलब होता है दहलीज। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। पादरी, पादरी क्या होता है? जो ईसाई धर्म के सन्यासी होते हैं। और चोगे, चोगे क्या होता है? गले से पांव तक का जो कुर्ता पहना करते हैं ये पादरी लोग, आप फिल्मों में नाटकों में देखते भी होंगे, ठीक है, उसे चोगा बोलते हैं। जैसे मुस्लिम औरतें नहीं पहनती है काला सा वो चोगा, उसमें चेहरा भी नहीं दिख पाता, ठीक है। तो आगे चलिएगा। गोरा रंग, सफेद जाई मारती बुरी दाढ़ी, ये किसके बारे में बताई जा रही है सभी बातें? ये लेखक जी किसके बारे में बता रहे हैं? फादर कामिल बुल्के जी के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं। अगर फादर कामिल बुल्के जी का व्यक्तित्व से संबंधित, उनके व्यक्तित्व से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो ये बातें आप उसमें लिख सकते हो। गोरा रंग, सफेद जाई मारती बुरी दाढ़ी, नीली आंखें बाहीं खोल गले लगाने को आतुर। आतुर क्या होता है? उत्सुक या तैयार रहना। इतनी ममता, इतना अपना तो इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। ममता, ममता, दया, अपनापन, अपना तो अपनापन, ठीक है। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। 35 साल से साक्षी होना यानी कि जिसने साक्षात या डायरेक्टली जो कुछ अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखा है, ठीक है, गवाह, विटनेस, ठीक है। तो ये सभी बातें किसने देखी थी 35 साल से? लेखक ने। किसके संदर्भ में? किसके संदर्भ में बता रहे हैं लेखक? फादर कामिल बुल्के जी के, जो बेल्जियम के रहने वाले थे, लेकिन भारत को ये अपना देश मान चुके थे। सब कुछ, अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्म भूमि भारत देश को ही मान चुके थे। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव में अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। छाती पर महसूस करना, गले से मिलने का जोश अनुभव करना। यानी कहने का मतलब ये है, लेखक हमेशा ही बुल्के को बाहों का दबाव, बुल्को की बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस किया करते थे, ठीक है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इसका मतलब यही है कि लेखक के फादर बुल्के से बहुत गहरे संबंध थे और फादर बुल्के से मिलना, बात करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उन्हें उसके उनके हर दुख सुख में उसका साथ निभाया था। इसलिए लेखक को लगता है कि फादर बुल्के को याद करना उनके लिए एकांत में एक उदास संगीत सुनने जैसा है, जो अशांत मन को शांति प्रदान करता है। फादर ने हमेशा उनके अशांत मन को शांति प्रदान की है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ आप उसमें लिख सकते हो। अगर इस पंक्ति का अर्थ आपसे पूछा जाए, पेपर में ये क्वेश्चन के रूप में आ जाए, तो आप ऐसे बताओगे, ठीक है। आगे देखिएगा। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। निर्मल, निर्मल क्या होता है? पवित्र, निरुपसर्ग, मल मूल शब्द होता है। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था।
कर्म कार्य संकल्प दृढ़ निश्चय करना। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल मैंने क्या बताया था आपको? परिमल से मतलब है साहित्यकारों की एक गोष्ठी, जिसमें साहित्यकारों का एक सेमिनार होता है और जिसमें वो किसी भी मुद्दे पर किसी भी विषय पर आपस में चर्चा परिचर्चा किया करते हैं, उसी को परिमल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? परिमल। ठीक है, आगे चलिएगा। जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, जैसे थे, जिसके बड़े फादर बोल के थे, हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। निर्लिप्त निरुपसर्ग लिप्त मूल शब्द है, यानी कि जो लिप्त ना हो, जो उसमें मिल ना सके। हमारी गोष्ठियों सेमिनार को बोलते हैं, सेमिनार्स को गोष्ठियां बोलते हैं। में वह गंभीर बहस करते, गंभीर होता है गहरी, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। रचनाएं जो साहित्यिक कविता होती है, बेबाक राय का मतलब होता है खुलकर अपने विचार प्रकट करना। और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वो बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो, हमें अपने आशीषों से भर देते हैं। अब पुरोहित का मतलब क्या होता है? पुरोहित का मतलब होता है जो दूसरों को भला करने वाले होते हैं। वैसे पुरोहित जो शब्द है वो ब्राह्मणों के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, जो उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हो। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख से पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी। वात्सल्य क्या होता है? जो छोटों के प्रति जो प्रेम भाव होता है, उसे वात्सल्य बोलते हैं। जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हो। देवदारू पहाड़ों पर पाया जाने वाला ये बहुत ही लंबा और छायादार पेड़ होता है। ये जो पेड़ है देवदारू, देवदारू ये पहाड़ों पर पाया जाने वाला है, और ये क्या है? ये बहुत ही लंबा पेड़ होता है और छायादार पेड़ होता है। और ये बात क्यों कही है लेखक ने? लेखक ने ये बात इसलिए कही कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे इसलिए लेखक को लगती है क्योंकि वे हर उत्सव, हर संस्कार पर बड़े भाई और धर्मगुरु की तरह उन्हें आशीष देते थे, आशीर्वाद दिया करते थे। उनकी उपस्थिति में प्रत्येक काम शांति और सरलता से पूरा हो जाता था, और लेखक के बच्चे के मुंह में अन्न का पहला दाना फादर बुल्के ने ही डाला था। उस समय उनकी नीली आंखों में जो ममता, जो दया, जो प्यार दिखाई दे रहा था, उसे लेखक को फादर बुल्के की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी लग रही थी। ये बात लेखक ने इसीलिए बोली है। ठीक है भाई, आगे चलिएगा आप। आगे देखिए, कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही थी। वह हमारे पास आकर रुकते हैं, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ। ये लेखक सोच रहे हैं ऐसा फादर कामिल बुल्के जी के बारे में, क्योंकि ये घटनाएं पहले घटित हो चुकी हैं फादर कामिल बुल्के के जीवन में। ठीक है, उनको क्रोध में उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा। आवेश क्या होता है? जोश। और ममता प्यार में लबालब छलकता महसूस किया। छलकता क्या होता है? उमड़ता। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई, 1 बहन, माँ पिता सभी थे। ये फादर कामिल बुल्के जी का परिवार था। ठीक है, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा। ये जो चित्र दिया गया, यही फादर कामिल बुल्के जी हैं। ठीक है, आपने आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। ये बातें कौन पूछ रहे हैं? किससे पूछ रहे हैं? ये बातें लेखक फादर कामिल बुल्के जी से पूछ रहे हैं। ठीक है, मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है। मेरी जन्मभूमि
रेंस चैपल। घर में किसकी याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। इसको डूबे जाते देखा है लेखक ने फादर कामिल बुल्के को। डूब जाने का मतलब होता है खो जाना, ठीक है। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र, अभिन्न होता है बेस्ट फ्रेंड, अंग्रेजी में बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, गहरे जो मित्र होता है, गहरा दोस्त, ठीक है। डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। लगाव होता है प्रेम। पिता व्यवसायी थे, व्यवसायी होते हैं व्यापारी, बिजनेसमैन। एक भाई वहीं पादरी हो गया है, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। व्यक्त होता है प्रकट करना। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने बाहर से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की इसी सरलता से मुस्कुराकर कहते माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था। घोषित कर देना, सबके सामने बोल देना, ठीक है। ये लड़का हाथ से गया, हाथ से जाना, वश में ना रहना। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बोल के सन्यासियों ने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, एक शर्त रखी कि मैं बाहर जाऊंगा। बाहर जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन से संघ में उन्होंने पादरियों की ये धर्माचार की पढ़ाई की थी? जिसेट संघ, ठीक है। फिर धर्माचार क्या होता है? धर्म का पालन और आचरण करने वाले जो लोग होते हैं उन्हें धर्माचार बोलते हैं। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कलकत्ता से बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास। परिमल, ये एक साहित्यिक संस्था जिसमें साहित्यकार विभिन्न चर्चाएं परिचर्चाएं किया करते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बताया है। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है। रूपांतर क्या होता है? किसी वस्तु का बदला हुआ रूप, उसे रूपांतर बोलते हैं। नीलपंछी के नाम से, कौन से नाम से किया था ब्लू बर्ड का रूपांतर? नीलपंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। एचओडी बन गए थे वो। और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। कोश ये का मतलब होता है खजाना, यानी कि शब्दकोश, अंग्रेजी में बोलेंगे डिक्शनरी। और बाइबल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना गए, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी। कभी कभी लगता है कि मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती रहती। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की। हर मन से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए काट्य तर्क देते हैं। तकलीफ क्या होता है? दुख बयान करना, कहकर बताना। और अकाट्य, अकाट्य का मतलब क्या है? जो बात काटी ना जा सके,
उसे अकाट्य बोलते हैं। जिस बात को काटा न जा सके उसे क्या कहते हैं? अकाट्य बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा, झुंझलाते खोज प्रकट करते हुए, और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते हुए उन्हें पाया। उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब होता है अनदेखी करना, महत्व न देना, और अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद, किसी से उम्मीद लगाना। ठीक है, आगे चलिएगा। अपेक्षा करते हुए देखा है, उपेक्षा करते हुए, उपेक्षा पर दुख करते हुए उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है, हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों में जरती विरल शांति, जरती होते बहती हुई, प्रकट होती हुई, निकलती हुई, और विरल क्या होता है? कम मिलने वाली, अनोखी, अनोखी, उसे विरल बोलते हैं। आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। जब देखा तब वे बाई दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। उलझाए हुए थे, फंसाए हुए, आपस में एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथों में डाल लेना। ठीक है, और ताबूत क्या होता है? ये सब ये या मुर्दे को ले जाने वाला जो संदूक होता है ना, या बक्सा होता है, उसको ताबूत बोलते हैं। जैसे WWE की फाइट देखते हो आप लोग, अंडरटेकर लेकर आता है कई बार, है ना? तो जो शांति बरसती थी, शांति बरसना यानी कि शांति का प्रकट होना, वह चेहरे पर थिर रही थी। थिरना, ठहरी हुई, स्थिर होना। तरलता जम गई थी, तरलता जमना, बहने वाली भावनाएं। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। ये पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, एक अंक में, कि दिल्ली में कौन से गेट पर फादर कामिल मुल्क जी का शव उतारा गया था? कश्मीरी गेट। और कौन सी कब्रगाह में? निकलसन कब्रगाह। और कैसी गाड़ी से? नीली गाड़ी से, नीली गाड़ी में से। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन बन गई है। आगे चलिएगा। कुछ पादरी लंबी संकरी, संकरी होता है टंगे, यानी कि जकड़ी हुई, उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाने ले ले जाया गया, या धरती की गोद में सुलाने के लिए अब अवाक मुंह खोले लेटी थी। अवाक होता है चुपचाप। ऊपर करील की घनी छां थी। करील क्या होता है? करील होता है झाड़ी के रूप में उगने वाला एक कंटीला और बिना पत्तों का एक पौधा होता है, उसे करील बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? करील। और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त, वृत्त होता है गोले। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीह समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच स्नातक अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, मसीह समुदाय के लोग, पादरीगण, और उनके बीच में गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संगरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं 2 कड़ियों को लिए हुए थे। गैरिक वसन होता है साधुओं द्वारा पहने जाने वाले जो गेरुए रंग के वस्त्र होते हैं। ठंडी उदासी में का मतलब है ठंडी उदासी उत्साहहीन कर देने वाली जो निराशा होता है।
उसको ठंडी उदासी बोलते हैं। आगे चलिएगा, अंतिम है, अंतिम पेज है, अंतिम पेज को देखिए। अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। अपरिचित का होता है अनजान या आवाज, अनजान। आहट क्या होता है? आवाज। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीह विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। मसीह विधि क्या होता है? ईसाई धर्म में जो क्रियाक्रम करने का जो ढंग तरीका होता है उसे मसीह विधि बोलते हैं। रांची के फादर फादर पास्कल तोइना के द्वारा, अब ये भी पूछा जा सकता है कि उनका मसीह विधि से किस फादर ने संस्कार किया। तो फादर का नाम क्या लिखोगे? पास्कल तोइना। उन्होंने और कौन सी विधि में किया? मसीह विधि में। उन्होंने हिंदी मसीह विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, अर्पित करना, चढ़ाना। फादर बोल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अनुकरणीय का मतलब क्या होता है? जिसका अनुकरण करना चाहिए। फिर देह कब्र में उतार दी गई। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं, उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस अक्सर रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों का गिनना स्याही फैलाना है। नम आंखों का गिनना स्याही फैलाना है। ये जो बातें हैं, ये जो पंक्ति है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये पंक्ति क्यों कही है लेखक ने? नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब सुन लीजिएगा। लेखक फादर बुल्के को जब भी याद करते हैं तो उनके अंतिम संस्कार में जितने लोग भी शामिल हुए थे, सभी की आंखों में पानी था, सभी के सभी रो रहे थे। और लेखक अब उन लोगों को गिनने लगे तो उसकी अपनी आंखों में से कुछ क्षण को याद करके आंसू की अविरल धारा बहनी शुरू हो जाएगी। वह इस क्षण को याद नहीं करना चाहते और सब कुछ धुंधला सा प्रतीत उनकी आंखों के सामने होने लगा था। इसीलिए ये बात उन्होंने कही है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। जैसे कई बार आप देखते हो ना, किसी भी वीर को वीरगति प्राप्त होती है तो जन सैलाब खड़ा हो जाता है लोगों का, ठीक है। तो ऐसे ही जिस समय फादर कामिल बुल्के के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था दिल्ली के निकलसन कब्रगाह में, तो उस समय भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। सब और जितने लोग थे उस भीड़ में सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे, ठीक है। क्योंकि